हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी यूट्यूटर। प्रीवियस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर लिए थे। आपके जो फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन के लिए फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेकर के बैठा हुआ है वो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और आई होप वो चैप्टर्स जो है जो चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में वो चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज वाली क्लास फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। बिकॉज हमने प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन वाला पार्ट, इट मीन्स इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, देन स्कोप्स ऑफ फार्माकोलॉजी, इट मीन्स फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है उनके, इसके अलावा सम टर्मिनोलॉजी यानी कुछ टर्म्स पे भी हम लोग कमांड बनाए थे स्टूडेंट्स, हैं। तो आज वाली क्लास से जो सेगमेंट है फार्माकोलॉजी का उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें, यानी कि एक अलग सेगमेंट वाइज इन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है जी फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है स्टूडेंट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, किसकी बात करें स्टूडेंट, तो अपन बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। तो सपोज दैट फार्माकोलॉजी जो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे, तो दिस वन इज फार्माकोलॉजी। अब ये फार्माकोलॉजी जो होता है स्टूडेंट, एक्चुअली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि इनको पढ़ने के लिए हम इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में। फार्माकोलॉजी का सिंपल मींस क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग, और ड्रग ऑफ साइंस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इट मींस बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, तो मेडिसिन और ड्रग्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो 2 वर्ड है, एक है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इन शॉर्ट में इसके बारे में बताया था, और सेकेंड है फार्माकोडायनेमिक्स। सेकेंड क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहां पर 2 चीजें, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक आपका क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करूं तो देखिए फार्माको यहां पर भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्रग्स की, और काइनेटिक्स मींस यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो काइनेटिक्स मींस होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो अब बताइए कि यहां पर ड्रग का मूवमेंट होगा, क्या होगा, ड्रग का मूवमेंट होगा। और ड्रग का मूवमेंट कराएगा कौन, तो जब हम ड्रग्स को अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी जब ड्रग्स हमारी बॉडीज के अंदर में आ जाएगी तब ड्रग्स क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव कैसे करेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा, तो वो जाएगा हमारी बॉडीज के मैकेनिज्म्स के थ्रू। इसलिए जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स के डेफिनेशंस पे आते हैं तो डेफिनेशंस में अपन यही लिखते हैं वहां पर कि फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मीन्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो हमारी बॉडी ड्रग का क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, और कुछ नहीं कराते हैं। हमने मेडिसिन लिया, स्टमक में गए, इंटेस्टाइन्स में गया, और वहां से वो अब मूव करके कहां पर जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहां पर जाएगा, टारगेट ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन से कहां पर जाएगा, तो बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर प्रॉपर वे में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। जैसे सपोज दैट कि हमें हेडेक हुआ है, इन केस हमें क्या हुआ, हेडेक हुआ है, हमने मेडिसिन खाया, एक ओरल हमने एक ड्रग लिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो वहां पर जब मेडिसिन हम लिए तो स्टमक से या इंटेस्टाइन से मेडिसिन ब्लड में एंटर करता है, ब्लड के थ्रू वो कहां पर जाएगा, ब्रेन में। तो ये मूवमेंट हुई ना, यानी स्टमक में मेडिसिन है, मूव होकर के कहां पर चली गई, ब्रेन के अंदर में, जहां पर उसको अपना एक्शन देना है, यानी जिस पर्पस के लिए, यानी हेडेक ठीक करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हेडेक वहां पर जाकर के तब ये ड्रग दे पाएगा जब ड्रग वहां पर रीच करेगा, वहां पर पहुंचेगा, अदरवाइज वो दे नहीं पाएगा। तो इट मींस ड्रग का मूवमेंट हुआ। मूवमेंट कौन करा रहा है, तो ब्लड, ब्लड में ड्रग बाइंड करता है और उसके बाद वो क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है स्टूडेंट, मूव करता है। तो ब्लड किसका पार्ट है, हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारी बॉडी का सेल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है वो कौन करा रहा है, तो ड्रग का मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडीज करा रही है। कौन करा रही है, हमारी बॉडी करा रही है। दैट्स व्हाई यहां पर हम लिखते हैं व्हाट द बॉडी ड्रग डज विथ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, तो हमारी बॉडी ड्रग का क्या करवा रही है स्टूडेंट, मूवमेंट करवा रही है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं जी, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स।
इज दिस क्लियर? तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मींस क्या हुआ स्टूडेंट? तो व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। और बॉडी कर क्या रही है? तो बॉडी जो है ड्रग को पूरी बॉडीज के अंदर में मूव करवा रही है, एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ट्रांसफर करा रही है, उसका ट्रांसपोर्ट करा रही है। इज दिस क्लियर? अब आते हैं सेकंड वर्ड इज फार्माकोडायनेमिक्स, यानी जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस कर लेंगे, इनके सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यानी इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम डिस्कस कर चुके होंगे, तब हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स वाले पोर्शन पे आएंगे। क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? दो चीजें पढ़नी होगी, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना होगा और एक हमें क्या पढ़ना होगा? फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करा रही है, ये हमें कहां पे पढ़ना है? फार्माकोकाइनेटिक्स में। और ड्रग बॉडीज के साथ, यानी अब सुनिए यहां पर देखिए फिर से आ जाता है फार्मेको, और फार्मेकोन्स का मतलब क्या होता है? ड्रग्स, जो हम लोग जानते हैं जी। तो ड्रग्स और डायनेमिक्स मींस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? पावर्स, यानी कि उनके पास वो एक्शन होगा। पावर हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं क्या होगा इसका सिंपल मींस एक्शन, यानी उनके पास वो पावर होगा, उनके पास वो एक्शन होगा। क्या होगा? उनके पास वो एक्शन होगा जिस पर्पस के लिए हम मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। सपोज दैट कि मुझे हेडेक हुआ है, यानी गौतम सर को हेडेक हो गया, तो हेडेक हो गया तो हमारी बॉडी टैकल नहीं कर पा रही है सिचुएशन को। यानी अगर हमारी बॉडी में पावर होती तो हमें हेडेक होती ही नहीं। यानी अगर हमारी बॉडी में पावर होती, अगर एनर्जी होती, वो कैपेबिलिटी होती, यानी वो क्षमता होती, तो हमारे अंदर कोई डिसऑर्डर या डिजीज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? तो हम पावरफुल मेडिसिन लेते हैं कि भाई हमारी बॉडी जवाब दे दिया, हमारी बॉडी के अंदर में वो एनर्जी अब नहीं बची है, वो पावर नहीं बची है, तो बाहर से मेडिकल स्टोर से हम जाकर के एक मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन को जब हम खाते हैं तो हमारा हेडेक ठीक हो गया। यानी यहां पर पावर किसके पास है? तो यहां पर पावर किसके पास है? ड्रग्स के पास। यानी एक्शन किसके पास है? यानी जो भी डिसऑर्डर आपको हुआ है, जो डिजीज आपको हुई है, जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हुई है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी किसके पास है? वो एक्शन किसके पास है? तो ड्रग्स के पास है स्टूडेंट। इसलिए यहां पर क्या कहेंगे कि व्हाट द ड्रग डज विथ बॉडी दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स, यानी पावर किसके पास है? ड्रग के पास है। यानी ड्रग अब हमारी बॉडी के साथ कुछ करेगा। तो दो पैरामीटर्स हुआ, एक तो जब हम मेडिसिन को लिए तो बॉडी ने मेडिसिन के साथ कुछ किया, तो बॉडी ने मेडिसिन के साथ क्या किया? तो मेडिसिन को यानी ड्रग्स को बॉडी ने क्या करवा दिया? मूवमेंट करवाया, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। और सेकंड, हमने जब ड्रग लिया तो ड्रग भी तो हमारी बॉडी में आकर के कुछ ना कुछ करेगा ना। जैसे मान के चलो आप एक मेहमान को बुलाए तो सबसे पहले आप मेहमानबाजी करोगे, बदले में वो भी तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं ना, गिफ्ट के रूप में, पैसे के रूप में कुछ ना कुछ तो दे करके जाते हैं, नहीं कुछ तो कम से कम इंफॉर्मेशन दे करके जाएंगे आपको। आ गया समझ में? तो वैसे ही जब हम ड्रग्स एक तरह से हमारे लिए क्या है? एक मेहमान है। हमने ड्रग्स को अंदर लिया, यानी वो हमारे लिए एक गेस्ट हैं, उनको हमने अंदर लिया और हमने उनका स्वागत किया। स्वागत क्या किया कि भाई हम अपनी पूरी बॉडी को उनको दिखा दिए कि भाई साहब ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा छत है, ये हमारा पोर्च है, सब कुछ दिखा दिए। अब यहाँ पर छत पोर्च क्या है? तो ये हमारी लीवर है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा किडनी है, सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा काम हुआ, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब मेहमान आए हैं, यानी कि मेहमान यानी गेस्ट कौन है? ड्रग्स। तो ड्रग्स भी कुछ देगा ना, तो ड्रग्स गिफ्ट में हमें क्या दिया कि अच्छा आपको इस चीज की प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। यानी एक्शन किसके पास था स्टूडेंट? तो एक्शन बेसिकली आपका ड्रग के पास था। तो क्या कहते हैं इसका डेफिनेशन? कहता है व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज विथ द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। यानी देखिए बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? काइनेटिक्स। ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है? डायनेमिक्स। इज दिस क्लियर? तो ये दो वर्ड पे आपको बहुत कमांड बनाना है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, यानी हम मेहमान के साथ क्या कर रहे हैं, और फार्माकोडायनेमिक्स मींस क्या हुआ? तो गेस्ट हमारे साथ क्या कर रहे हैं, यानी जो गेस्ट हमारे लिए ड्रग्स क्या है? गेस्ट है। तो ड्रग हमारे साथ क्या कर रही है, वो क्या कहलाएगा आपका? फार्माकोडायनेमिक्स। तो ड्रग हमारी बॉडी में क्या करेगा भाई? तो व्हाट द ड्रग डज विथ आवर बॉडी, तो ऑब्वियस ये जो ड्रग हैं, ये ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कराएंगे? तो ये अपना एक्शन शो करेंगे। यानी जिस भी पर्पस के लिए आप इनको यूज कर रहे हो स्टूडेंट, नहीं दिख रहा है क्या?
चलिए यहां पर अब दिख जाएगा, है ना। तो जिस भी पर्पस के लिए आप यूज करोगे स्टूडेंट, एक्चुअली वो क्या प्रोवाइड करेगा, आपका एक्शन प्रोवाइड करेगा। यहां पर देखिए मैंने क्या बताया है कि क्या प्रोवाइड करेगा, एक्शन प्रोवाइड करेगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या है भाई, तो मूवमेंट और एक्शन, यानी व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, तो बॉडी ड्रग का मूवमेंट करवाएगी, एंड व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, तो ड्रग बॉडी में जाकर के अपना एक्शन शो करेगी। तो आई होप फार्माकोलॉजी का ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या कह रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स? तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बताया कि बॉडी फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या करती है, तो बॉडी ड्रग को मूवमेंट करवाती है। तो वही डेफिनेशन है क्या कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। किसकी स्टडी करना स्टूडेंट, तो ड्रग की मूवमेंट की स्टडी करना, इन यानी अंदर, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी हमने अंदर लिया, पूरा अंदर उसको सर्कुलेट करवाया, फिर बॉडी से बाहर कर दिया, यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी मूवमेंट हो जाएगी। तो यही मूवमेंट क्या करती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, इन्हीं के बारे में बेसिकली हमें डिस्कस करना होता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, वंस द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड, that is enters in the blood, distributed to different part of the body and reaches the site of action। अब यहां पर एक वर्ड आ गया जी, अब उसके लिए मैं फिर से आपको चीजों को समझा देता हूं, है ना। तो अपन चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, यानी अब हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर? अब सुनिए फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है। सपोज दैट कि ये हमारी बॉडी है स्टूडेंट, है ना, तो दिस वन इज आवर बॉडी, तो सपोज दैट दिस वन इज आवर बॉडी, दिस वन इज माउथ रीजन। चलिए माउथ से कहां पर जाएंगे, एसोफेगस, एसोफेगस से कहां पर जाएंगे, तो सपोज दैट दिस वन इज स्टमक, तो ये आपका स्टमक हो गया स्टूडेंट, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, स्टमक। देन यहां पर इंटेस्टाइन वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहां पर आपका क्या हो गया, तो इंटेस्टाइन वाला रीजन स्टार्ट हो गया। अभी अपन स्टमक को ही कंसीडर करके चल रहे हैं। अब सुनिए होता क्या है यहां पर, यानी सपोज डैट कि हमने एक मेडिसिन लिया जी, हमने क्या लिया, तो मैं यहां पर एक टैबलेट यहां पर आपको इंडिकेट कर रहा हूं। इस टैबलेट को हमने क्या किया स्टूडेंट, तो हमने इनटेक किया ओरल रूट के थ्रू, अंदर गई बॉडी में। मैं फार्माकोकाइनेटिक्स बता रहा हूं, है ना, समझना अच्छे से, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी ये ड्रग मूव करके कहां पर एंटर हुआ, तो ड्रग हमारा चला गया हमारे स्टमक के अंदर में। ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारी ड्रग है जो अब कहां पे चली गई स्टूडेंट, तो ये स्टमक के अंदर में आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट कि स्टमक में अब क्या प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, तो इस टाइप से प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स, और उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, तो ब्लड्स के ऐसे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, तो ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स में यहां पे प्रेजेंट है ब्लड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, तो ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स, और ये यहां पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। क्लियर? ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, ब्लड प्रेजेंट है। अब सुनिए, ये जो टैबलेट है यहां से मूव होकर के कहां पर आ जाएगी, ब्लड के अंदर, क्योंकि अगर आपको पूरी बॉडी में मूवमेंट करना है तो आपको ब्लड के अंदर में आना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ही ऐसा है जो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। जैसे मान के चलो मुझे मैं भोपाल में हूं, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो मैं किसी ना किसी चैनल को पकड़ूंगा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट को पकड़ूंगा। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बाई व्हीकल हम जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई फ्लाइट जा सकते हैं। ये हमारे पास क्या, या तो हम वॉक करते हुए भी जा सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इनकेस अपन जा सकते हैं। तो मिला जुला करके क्या है कि यहां पर
एक चैनल है जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अगर बॉडी को ब्रेन तक जाना है, ड्रग को अगर ब्रेन तक जाना है तो ड्रग भी किसी ना किसी चैनल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और चैनल उसको मालूम है कि भाई ब्लड एकमात्र ऐसा एजेंट है जो हमको पूरी बॉडी में कहीं पर भी घुमा सकता है, ठीक है। तो अब ड्रग कहां पे चला गया, ब्लड के अंदर में। अब यहां से ड्रग कहां पे जाता है, तो सपोज दैट कि ड्रग को क्या करना था, तो इस ब्रेन में हमें क्या हो रखा है, हेडक। सपोज दैट ये वाला पार्ट क्या है, ब्रेन है। ये हमारा कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, तो सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है जहां पर क्या हो रखा है, हेडक हो रखा है। तो अब ड्रग कहां पे चला जाएगा, तो इस ब्रेन में जाएगा। कहां पर जाएगा, ब्रेन में। अब ड्रग यहां पर ब्लड के थ्रू स्टूडेंट कहां पर एंटर करेगा, तो अब ड्रग ब्लड के थ्रू यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पर चला गया, तो यहां से ट्रांसपोर्ट होकर ड्रग कहां पर चला गया भाई, तो ड्रग हमारा चला गया ब्रेन के अंदर। ड्रग कहां चला गया, ब्रेन के अंदर। अब यहां पर ब्रेन में जब ड्रग जाएगा तो ड्रग यहां पर क्या शो करेगा, तो ड्रग यहां पर शो करेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या देगा अपना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी जिस भी पर्पस के लिए ड्रग को हम यूज कर रहे थे, जैसे मान लो मुझे हेडेक हुआ था और हम हेडेक को ठीक करने के लिए यूज कर रहे थे ड्रग को, तो अब वो प्रॉब्लम ये क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। यानी यहां पर हमें मिल जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी हमारा हेडेक ठीक हो जाएगा। अब हमारी बॉडी का एक प्रिंसिपल है और इवन हमारी लाइफ का भी एक प्रिंसिपल है कि जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसको हम अपने पास रखते हैं, और जैसे ही उससे मतलब निकल जाता है, काम निकल जाता है, कहते भाई हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है। तो बॉडी भी यही काम करती है। बॉडी को पता है कि भाई साहब ये जो मेडिसिन आए हैं, गेस्ट आए हैं, ये हमारे काम के हैं और हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं, ड्रग्स को ठीक करने के लिए आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इस ड्रग ने अपना काम कर दिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया। अब बॉडी कहती है कि भाई मैं आपको जानता ही नहीं, आपको मैं जानता ही नहीं कि आप कौन हो, आप तो सडन हमारे घर से बाहर जाओ, यानी अब आप हमारी बॉडी से बाहर जाओ। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर ड्रग हमारी बॉडी में रह जाएगी तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो बॉडी कभी भी नहीं चाहती है कि ये ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहे। तो अब ड्रग क्या करता है, इसको बॉडी से बाहर करना चाहता है। तो अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। अगर ड्रग बॉडी से बाहर जाना चाहेगा इन केस, तो बॉडी को, ड्रग को क्या चाहिए, तो ड्रग को बॉडी से निकलने के लिए दो रास्ते हैं, मैक्सिमम जो रास्ते होते हैं। इसके अलावा तो और भी चीजों के थ्रू निकल सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो रास्ते मोस्टली होते हैं। एक तो है या तो वो ड्रग यूरिन के थ्रू बाहर जाए, यानी जो पेशाब के रास्ते हैं उसके थ्रू वो बाहर जाए, या तो ड्रग क्या है, फीसेस के थ्रू, यानी जो लैट्रिन्स, स्टूल्स वगैरह जो होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके थ्रू वो क्या हो जाए, बॉडी से बाहर जाए। दो उनके पास क्या है, ऑप्शन है स्टूडेंट, या तो वो यूरिन के थ्रू जाए, या तो वो बाइल्स यानी फीसेस के थ्रू क्या हो जाए, बाहर रिलीज हो जाए। मोस्टली ड्रग जो है स्टूडेंट वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी से बाहर जाते हैं। यानी यूरिन जब हम यूरिनेशन करते हैं, मेक्टोरेशन जब हम करते हैं, तो उस केस में ड्रग क्या होता है, बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आना है कि ये जो ड्रग है स्टूडेंट, जो मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्रेन में गया, या मेम्ब्रेन क्रॉस करके स्टमक से ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स का मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्रेन में गया, तो मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और सेल मेम्ब्रेन वही क्रॉस कर सकता है जो लिपिड सॉल्युबल होता है। लिपिड मतलब जो तेल में घुलनशील जो होते हैं, तैलीय घुलनशील जो होते हैं, यानी ऑयल जो सॉल्युबल नेचर्स होते हैं उसी को हम लिपिड सॉल्युबल बोलते हैं। तो ये हमारी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग उसको इजीली क्या करेगी, क्रॉस करेगी। हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता कैसा है, यानी मेम्ब्रेन को कोई क्रॉस कैसे करता है। यानी ये जो ड्रग यहां से क्रॉस होकर के यहां पर आया है ब्लड वेसल्स के अंदर में, ये भी मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी समझना कि अगर यूरिन के थ्रू ड्रग को बाहर करना है, तो यूरिन मतलब वाटर, 90% से एबव उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। 95% से एबव उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर में कभी ऑयल सॉल्युबल हो सकता है क्या, नहीं। तो वाटर के साथ कौन बाहर जा सकता है, जो वाटर सॉल्युबल हो। तो इस ड्रग को अब क्या करना पड़ेगा, यानी अगर मैं बात करूं तो अभी ये ड्रग जो है स्टूडेंट वो क्या है, तो ये ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल मतलब ऑयल में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इस ड्रग को अब हमें क्या बनाना है, वाटर सॉल्युबल। तो अब इस ड्रग को बॉडी पता है क्या करती है, अब इस ड्रग को बॉडी जो है वो स्टूडेंट लीवर में सेंड करती है। तो सपोज डैट कि यहां पर मैं आपको बना रहा हूं कि ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा लीवर है। सपोज डैट ये आपका क्या है, लीवर है। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने को समझना कि हमारा लीवर है।
तो अब ड्रग जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां पर एंटर करेगा, लीवर में। और ड्रग कैसा है, तो ड्रग आपका है लिपिड सॉल्युबल। इस ड्रग को चेंज कर दिया जाता है वाटर सॉल्युबल में, यानी यहां पर एक क्या किया गया, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को चेंज किया गया है क्या चीज में, तो वाटर सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल में इनको क्या कर दिया गया स्टूडेंट, तो इसको चेंज कर दिया गया। अब ये वाटर सॉल्युबल में चेंज कैसे होगा, तो चेंज होगा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से। यहां पर कौन हेल्प करेंगे, तो यहां पर हेल्प करेगा स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है स्टूडेंट यहां पर क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर। अब ये ड्रग कहां पर जाएगा, इसके बाद ड्रग जाएगा स्टूडेंट किडनी में। अब ड्रग यहां से कहां पर जाएगा, तो अब स्टूडेंट ये ड्रग जाएगा हमारी बॉडी के किडनी में, और किडनी से कहां पर जाएगा, तो यूरेटर में, और यूरेटर से कहां पर जाएगा, तो ब्लैडर में। और यहां से ड्रग को क्या होना होगा, एक्सक्रीट। यानी ये ड्रग अब यहां से, यानी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है स्टूडेंट, वो ड्रग अब कहां पर जाएगा, तो वो ड्रग अब आपके जाएंगे, यानी ये ड्रग जो है स्टूडेंट अब जाएगा किडनी में, और किडनी में ये यूरिन के थ्रू ड्रग क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर। यहां से ड्रग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से बॉडी से ड्रग क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, कॉन्सेप्ट समझिए कि सबसे पहले हमने ड्रग को लिया, तो ड्रग हमारी स्टमक में गई, वहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ड्रग कहां पर एंटर कर गया, ब्लड में। तो पहला केस क्या हुआ कि जब हम ड्रग को लिया, अब यहां पर फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्रग के साथ हमारी बॉडी ने क्या किया। हमारी बॉडी क्या करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने बताया आपको कि व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, तो क्या करेगी, तो उसको मूवमेंट करवाएगी। तो पहला मूवमेंट जो हुआ, यानी बॉडी ने ड्रग का पहला मूवमेंट क्या करवाया, तो जो भी रीजन था स्टमक, यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसको, यानी जिस साइट पे उसको आपने एडमिनिस्टर्ड किया, उसको अपने अंदर लिया, चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, पैरेंट्रल हो, जो भी रूट हो, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो, उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम यहां पर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और चूंकि हम लोग एग्जांपल में यहां पर क्या लिए हैं, कंसीडर क्या किए थे, स्टमक, इसलिए साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टमक है। अब यहां से, यानी इस स्टमक से ड्रग कहां पे चला गया स्टूडेंट, तो इस स्टमक से ड्रग जो है मूवमेंट किया, मूवमेंट करके, कौन भाई, तो ड्रग, D4 क्या है स्टूडेंट, ड्रग है, मूवमेंट करके कहां पर चला गया, तो स्टूडेंट ये चला गया आपके स्टमक से ब्लड वेसल्स में। कहां पर गए, ब्लड में। पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या हुआ स्टूडेंट, तो अब ब्लड से ड्रग कहां पर चला गया, तो टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जहां पर इनको काम करना है। यहां से मूवमेंट करके ड्रग कहां पे चला गया, तो इस बार ड्रग जो है मूवमेंट करके ब्लड से कहां पर गया, टारगेट ऑर्गन में। अभी मैंने डायग्राम से क्लियर किया कि ड्रग अब यहां से कहां पे चला गया, ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या है, यहां पर टारगेट ऑर्गन है। ब्रेन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टारगेट ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन। चाहे केवल ब्रेन नहीं, मान के चलो हमें फिंगर पे काम करवाना, तो फिंगर टारगेट ऑर्गन हो जाएगा ड्रग का। यानी टारगेट ऑर्गन बॉडी का जिस पार्ट पे ड्रग को अपना काम करना है। लंग्स पे काम करना है तो लंग्स उस केस में क्या हो जाएगा, टारगेट ऑर्गन हो जाएगा। इज दिस क्लियर, यानी आपको समझ में आया टारगेट ऑर्गन का मतलब। यानी सेकंड मूवमेंट क्या हुआ, तो सेकंड मूवमेंट हुआ कि ड्रग जो है वो ब्लड से कहां पे चला गया, टारगेट ऑर्गन में। अब थर्ड पे आते हैं कि थर्ड क्या होता है, तो थर्ड हुआ कि अब ड्रग टारगेट ऑर्गन से अपना काम कर लिया, टारगेट ऑर्गन में अपना एक्शन दे दिया, और टारगेट ऑर्गन ने अब कहा कि भैया हम आपको तो जानते ही नहीं, आप कौन हो, हम आपको जानते ही नहीं, अब आप हमारी बॉडी से क्या हो जाइए, बाहर चले जाइए। तो अब ड्रग टारगेट ऑर्गन से कहां पर जाएगा भाई, तो फिर से ड्रग जो है स्टूडेंट मूवमेंट करके कहां पर इस बार जाएगा, तो इस बार ड्रग चला गया लीवर में। ड्रग कहां पर चला गया, लीवर में। और लीवर में क्या हुआ स्टूडेंट, तो लीवर में ड्रग को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। किसको चेंज कर दिया गया, ड्रग को। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो वाटर सॉल्युबल में। यही हुआ क्या, ड्रग को कैसा कन्वर्ट कर दिया गया, तो मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से ड्रग को क्या किया गया, तो लीवर में चेंज कर दिया गया, क्या चीज में, वाटर सॉल्युबल में। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टारगेट ऑर्गन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, वाटर सॉल्युबल, यानी कि लीवर से चेंज होकर के कहां पर चला गया, वाटर सॉल्युबल में। अब सुनिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
अब ड्रग वहां से, यानी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, कौन सा ड्रग भाई, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग, यानी वो ड्रग जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अब मूव करके, यानी कि अब ये मूवमेंट शो किए और मूवमेंट करके अब कहां पर गए स्टूडेंट, तो अब ये गए हैं मूवमेंट करके किडनी में। कहां पर गए, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यानी अब ये कहां पर गए, किडनी में, और किडनी ने इनको क्या कर दिया, तो किडनी ने इनको क्या कर दिया स्टूडेंट, बाहर, यूरिन के थ्रू इसको क्या कर दिए, बाहर। यही था कॉन्सेप्ट, अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे। तो सुनिए अब क्या होगा, स्टमक से ब्लड में जाना, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टमक टू ब्लड, या मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ब्लड वेसल्स हो, कुछ भी हो सकता है, टॉपिकल रूट में कोई हमारे पार्ट हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, तो हम यहां पर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां से हमने ड्रग को अपने अंदर लिया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस व्हाट, सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस स्टूडेंट ब्लड। पूरी बॉडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट होता है जी, तो पूरी बॉडी में एक ही कॉमन है, वो है ब्लड। ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, घूमते रहता है, इसलिए ब्लड को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा मैं ये डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मान के चलो आप कभी इंटरव्यू वगैरह में गए और वहां से आपसे पूछा गया व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टमक इंटेस्टाइन टू ब्लड। तो एक तो वो आंसर हुआ, और एक आप आंसर दोगे मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो सामने वाले को कुछ अलग वर्ड मिलेगा। अच्छा सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड ही होता है, लेकिन कहने का तरीका आपने चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। तो उस कॉन्सेप्ट को यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन। यानी जो पहला मूवमेंट हुआ स्टूडेंट, और वो मूवमेंट क्या हुआ भाई, तो स्टमक से यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जो मूवमेंट हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर। सेकेंड है ब्लड। अब ब्लड से कहां पर गया, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन से अब इनका मूवमेंट हुआ है टारगेट ऑर्गन में। यानी जो भी आपने एक टारगेट दिया कि भाई साहब आपको इस ऑर्गन में जाकर के ये काम करना है अपने मेडिसिन को, ड्रग्स को, तो वो उस ड्रग के लिए क्या हो जाएगा, टारगेट ऑर्गन हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या चीजें आ रही है, तो इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेकंड क्या था भाई, तो सेकंड मूवमेंट हुआ था सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड से ड्रग कहां पे चला गया था, टारगेट ऑर्गन में गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग अपना काम करेगा, यानी एक्शन देगा, हमारी हेडेक ठीक करेगा, जो बीमारी हुई है बॉडी के अंदर में उसको रिपेयर करेगा, ठीक करेगा, हील करेगा, क्योर करेगा। क्लियर हो गया, ट्रीटमेंट करेगा मिला जुला करके। अब उसके बाद ड्रग कहां पे गया, लीवर में, और लीवर ने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया जी, लिपोफिलिक ड्रग को, यानी जो तेल में घुलने वाले ड्रग थे, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग था उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल इट मींस हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो यहां पर जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या हुए हैं, बहुत सारे रिएक्शन हुए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारे क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडीज के अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। वही केमिकल रिएक्शन अगर किसी लैबोरेटरीज में आप परफॉर्म करोगे तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएंगे। ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म वर्ड करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। यहां पर मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ और है, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, कुछ और है। अब क्या है इसका मतलब मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मींस यहां पर है कि कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म by the help of different type of chemical reaction in liver is called metabolism। अच्छा ऐसा नहीं कि केवल लीवर में ही मेटाबॉलिज्म होते हैं, हम साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म आपको बताएंगे। लीवर के अलावे भी दूसरी जगह पर मेटाबॉलिज्म होते हैं, लेकिन मोस्टली मेटाबॉलिज्म कहां पर होते हैं, लीवर में।
मोस्टली मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं स्टूडेंट, लीवर में होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो ये तीसरी प्रोसेस हो गई, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो सबसे पहले अब्जॉर्ब करवाती है, यानी जहां पर है वहां से उसको ब्लड में भेजती है। सेकंड क्या कराती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, यानी कि ब्लड से अब उसको टारगेट ऑर्गन में पहुंचाती है जहां पर उनको काम करवाना। थर्ड क्या करवाती है, तो मेटाबॉलिज्म, यानी कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हाइड्रोफिलिक में यानी कि वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है। यह तीसरी प्रोसेस। चौथी क्या होती है कि अब चौथा क्या करा, वाटर सॉल्युबल ड्रग अब किडनी में गया और किडनी से क्या हो गया, बाहर हो गया। और किडनी से अगर बाहर होती है ड्रग तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हाउ मेनी कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न इन और यू विल बी लर्न इन फार्माकोकाइनेटिक्स। कितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे फार्माकोकाइनेटिक्स में, 4। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यही 4 हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर में। और ये की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, यहां पर मैंने आपको लिखा दिया कि कैसे क्या चीजें होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मैंने एक रफ डायग्राम्स के थ्रू चीजें मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर स्टूडेंट, है ना। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है जी, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट एक डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया गया है। देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो ड्रग्स है सबसे पहले, ठीक है। यहां पर क्या है, आपका ड्रग्स है और ड्रग्स का क्या हुआ स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होकर के ड्रग कहां पर गया, ब्लड में। ये आपका ब्लड है, प्लाज्मा, ये आपका क्या है, प्लाज्मा, ब्लड में गया और यहां पर अपना काम किया, साइट ऑफ एक्शन टिश्यू में स्टोर हुआ और उसके बाद ड्रग का क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, एक्सक्रीशन। एक सिंपल सा यहां पर एक सिंपल सा आपको क्या किया गया है, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। चले तो यहां पर आपको क्या किया गया है, एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, आपको दिख रहा होगा यहां पर, है ना। देखो दिख गया आपको, है ना। यानी एक ड्रग है, ड्रग को क्या किया गया है, तो यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं, एक रिप्रेजेंटेशन है यहां पर। तो यहां पर ड्रग है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में गया, या प्लाज्मा क्या है, ड्रग का पार्ट है, प्लाज्मा में गया। इनका क्या हुआ, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया, कुछ टिश्यू में गया, स्टोर हुआ। उसके बाद ड्रग का क्या हुआ, तो मेटाबॉलिज्म, देखिए यहां पर मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद बॉडी से क्या हो गया, ड्रग एक्सक्रीट हो गया। क्लियर। चलिए अब आते हैं इनके दूसरे पॉइंट पे। क्या करा एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सर्कुलेशन, यानी कि ड्रग का मूवमेंट होना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन, यानी ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, तो नोट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट गेट एब्जॉर्ब्ड बट आल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट। देखिए एब्जॉर्प्शन का सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि केवल कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस रेट से गया। अब मान लो हमने सुबह का मेडिसिन खाया और अगले सुबह तक ये अभी ब्लड में ही नहीं गया है, तो क्या ये हमारे लिए काम करेगा, नहीं ना। वो क्यों काम करेगा भाई, हम अगले सुबह तक पता चलेगा बॉडी उसको एक्सक्रीट कर दिया, एनस के थ्रू वो क्या हो गया, बॉडी से बाहर चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस रेट से अब्जॉर्ब हो रहे हो। यानी ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे आराम से आप स्टमक इंटेस्टाइन में पड़े हुए, तो भाई स्टमक इंटेस्टाइन को फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपको एनस और रेक्टम वाले रीजन से बॉडी से बाहर कर देगा, आप काम भी नहीं कर पाओगे जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ड्रग का। यानी ड्रग जब ब्लड में ही नहीं जाएगा तो क्या टारगेट ऑर्गन पे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और जब ड्रग टारगेट ऑर्गन पे नहीं जाएगा तो क्या काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर। तो यहां पर यह भी कह रहा है कि नोट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट गेट एब्जॉर्ब्ड, यानी ऐसा नहीं कि केवल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस यहां पर है कंसंट्रेशन, अमाउंट की बात हो रही है। यानी अमाउंट ऑफ ड्रग केवल एब्जॉर्ब हो ऐसा नहीं है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्टूडेंट, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट ओरल एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन। ओरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी और इंटेस्टाइन।
ऑब्वियस, ओरल मतलब बाई माउथ, और बाई माउथ अगर हम ड्रग को लेते हैं तो या तो वो स्टमक में जाएगा, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, या तो ड्रग आपका कहां पर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अगर जीआईटी या तो इंटेस्टाइन वाले रीजन से, यानी दोनों एक ही है, जीआईटी का या स्टमक का या इंटेस्टाइन वाले रीजन से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्टूडेंट, वो एक्चुअली आपका क्या है जी, ओरल एब्जॉर्प्शन है। तो क्या एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी और इंटेस्टाइन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का सिंपल मींस क्या होता है, ब्लड। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का सिंपल मींस क्या होता है, ब्लड होता है। अब आते हैं एग्जांपल, जैसे नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है। आयोनाइज्ड और पोलर, आयोनाइज्ड और पोलर मतलब वाटर सॉल्युबल, याद रखना। देखो मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूं यहां पे, है ना। देखो लिपोफिलिक एक वर्ड आपको मिलेगा, इस पे कमांड बनाना। लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट लिपिड सॉल्युबल। क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल। और इसका मतलब क्या होता है, ऑयल सॉल्युबल। और इसका मतलब क्या होता है, नॉन पोलर। और क्या होता है, अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड। और इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ये सब एक ही है जी, इसका मीनिंग सेम है। यानी लिपोफिलिक बोलिए, लिपिड सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल बोलिए, नॉन पोलर बोलिए, अनआयोनाइज्ड बोलिए या हाइड्रोफोबिक बोलिए, ये सबका सेम मीनिंग है कि ये तेल में घुलने वाले हैं, तैलीय घुलनशील हैं। इट मींस ये लिपिड यानी ऑयल में सॉल्युबल होने वाले ड्रग हैं, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आपको मिलेगा हाइड्रोफिलिक। एक और वर्ड आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब भी सेम है स्टूडेंट, क्या है, तो हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सॉल्युबल। मेरा देखिए मैं एक एक वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में ये सब वर्ड आगे आपको मिलेंगे, तो इनका मतलब समझना आप अच्छे से। वाटर सॉल्युबल, इसको हम और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोसॉल्युबल कह सकते हैं। हाइड्रो मींस वाटर ही होता है, तो हाइड्रोसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। और क्या कहेंगे इसको, पोलर। और क्या कहेंगे, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड। और क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक यानी लिपोफोबिक ये हो जाएगा, लिपोफोबिक। तो इन सब का मतलब सेम है। तो ये बोर्ड पे आपको कमांड बनाना है कि लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक को और क्या क्या कहते हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, क्या करें, नॉन आयोनाइड, यानी कि ऑब्वियस नॉन आयोनाइड का मतलब क्या है, लिपिड सॉल्युबल ही होगा। नॉन आयोनाइड का मतलब ही क्या है कि ये लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो इसका एग्जांपल है ओरल एब्जॉर्प्शन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कि अगर हम ओरली ड्रग को लेते हैं यानी जीआईटी से ब्लड में जाता है तो कौन कौन से ड्रग जा सकते हैं, तो जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं बेसिकली, जैसे इथेनॉल आर रेडली अब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। इथेनॉल क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, ये स्टमक से क्या होते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं इजीली। कहां पर चले जाते हैं, ब्लड में। अब्जॉर्ब होने का मतलब ब्लड के अंदर जाना। सेकंड है वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, एसिडिक ड्रग। एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो क्या हो गए, तो जैसे सैलिसिलेट्स हो गया, बारबिचरेट हो गया, इनका भी एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से होता है। तो ओरल रूट का मतलब है जो भी टैबलेट हम ओरली खाते हैं, सिंपल सा, जो भी मार्केट में आप टैबलेट, किसी को टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, जो भी मेडिसिन हम खाते हैं या किसी को खिलाते हैं, देते हैं, वो समझना कि वो उनका एब्जॉर्प्शन ओरल होगा। उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ओरल होगा। तो ड्रग याद करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। और चाहो तो एक दो ड्रग, ऐसे बहुत सारे ड्रग मिल जाएंगे जी। पैरासीटामोल का भी क्या होना है, ओरल एब्जॉर्प्शन ही तो होना है ना। यानी जिनको हम ओरली यानी बाई माउथ लेते हैं सब ओरल एब्जॉर्प्शन में है। और ओरल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपके जीआईटी से ड्रग कहां पे चला जाए, तो जीआईटी से ड्रग आपका कहां पर चला जाए स्टूडेंट, ब्लड में चला जाए। ये ओरल एब्जॉर्प्शन हो गया। अब सेकंड आते हैं सबक्यूटेनियस। अब ये हमारे लेयर पे आ गए, डर्मिस वाले लेयर पे आ गए, स्किन वाले लेयर पे आ गए। और स्किन वाले लेयर पे देखिए क्या है, सबक्यूटेनियस क्या है, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। स्किन के सुपरफिशियल लेवल पे अगर कोई टॉपिकल एजेंट हम यूज करते हैं, यानी टॉपिकल ड्रग अगर हम यूज करते हैं, यानी टॉपिकल ड्रग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो ड्रग जो हम स्किन के ऊपर रब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल ड्रग बोलते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जो टॉपिकल ड्रग होते हैं, तो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, इनको सुपरफिशियल स्किन के सुपरफिशियल लेवल पे क्या करते हैं, वहां से ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया सबक्यूटेनियस। थर्ड है इंट्रामस्कुलर, तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मसल्स टू टिश्यू टू ब्लड वेसल्स।
यानी इंट्रामस्कुलर सबसे पहले मसल से कहां पर जाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू से कहां पर जाएगा स्टूडेंट, तो ब्लड वेसल्स में जाएगा, यानी ब्लड में जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर में पहले जैसे इंट्रामस्कुलर मस्कुलर में हमने मेडिसिन डाला, वहां से टिश्यू में जाएगा और टिश्यू से फिर वो कहां पर चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो उस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है टॉपिकल साइट, जैसे स्किन, कॉर्निया, म्यूकस मेम्ब्रेन, इस पे तो अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्किन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी अगर हम टॉपिकल ड्रग को हम यूज करते हैं, किसी टॉपिकल एजेंट को यूज करते हैं, देखो दिख रहा है आपको, हाँ, अगर हम टॉपिकल एजेंट में यूज करते हैं किसी ड्रग को स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या होता है कि वो स्किन के सरफेस से ड्रग कहां पे चला जाए, तो वो स्किन के सरफेस से ड्रग कहां पे चला जाए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका टॉपिकल साइट। तो देखिए टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में ओरल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया और टॉपिकल हो गया। इन रूट से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब इसमें आप देखोगे इंट्रावेनस नहीं है, तो इंट्रावेनस में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसको तो हम डायरेक्ट ब्लड में डाल रहे हैं ना। जब इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रावेनस, तो हम डायरेक्ट ड्रग को कहां पर भेज रहे हैं, ब्लड के अंदर में। तो ब्लड में डायरेक्ट जब भेज ही रहे हो तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्यों होगा भाई, वो तो ब्लड में ही चला गया, और ब्लड में जाने को ही तो हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इंट्रावेनस रूट से कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये याद रखेंगे पॉइंट, है ना। तो यहां पर इसलिए एग्जांपल दिया गया है कि ओरली, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, टॉपिकल, ये सब कुछ साइट है जहां से एब्जॉर्प्शन होते हैं, जहां से क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं स्टूडेंट। क्लियर। अब यहां पर आते हैं जी कुछ कॉन्सेप्ट पर। ये आपका हो गया कि एब्जॉर्प्शन किस किस रूट से होगा, तो सिंपली आप याद रखेंगे इंट्रावेनस रूट से एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैंने क्या बताया कि इंट्रावेनस रूट से एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इंट्रावेनस रूट से एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आपको याद रखना है कि इंट्रावेनस रूट से इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो है बेटा स्टूडेंट अपना ये है ना, एक मिनट, हाँ मैंने क्या बताया, इंट्रावेनस रूट से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड को हम डायरेक्ट ड्रग को कहां पर एंटर करते हैं, ब्लड के अंदर में करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना था। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में अगर हम ड्रग को डाल रहे हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ड्रग को अब क्या करवाना है स्टूडेंट, क्रॉस करवाना है। कि ये कैसे हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ड्रग, यानी एक जगह से, मैंने आपको बताया था ना कि सपोज डैट कि ये हमारा क्या है भाई, तो सपोज डैट कि ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है जी। अब यहां से कोई ड्रग क्या करेगा, यहां से कहां पर जाना चाह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर में। कहां पर जा रहा है भाई, तो ड्रग ब्लड वेसल्स के अंदर में एंटर करना चाहता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है जी, जब एंटर करेगा तो बीच में ये क्या है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ये क्या है भाई, तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो क्या कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी सबस्टांस हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्या, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है स्टूडेंट। सेल मेम्ब्रेन को हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव नेचर की होती है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, या तो उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सब कुछ को परमिएट नहीं करेगी, सब कुछ को आर पार नहीं होने देगी, वहां पर सेलेक्टिव चीजों को ही वो क्या करवाएगी, क्रॉस करवाएगी। यहां पर मिला जुला करके कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो यहां पर क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व पासेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से ड्रग को अक्रॉस करना। एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। अब देखिए, अब यहां से ड्रग जो यहां पर आ रहा है, ये वाला जो प्रोसेस हो रही है ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसके लिए कह रहा है कि बेसिकली अलग अलग मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए। उसमें एक आपका है स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट, ये डिफ्यूजन का बेसिकली पार्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जहां पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को और ये जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
GDC e-ट्यूटर। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को वीडियोस का लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो GDC आपके लिए प्रोवाइड कर रही है पूरी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन, हम लोग यही चाहते हैं, हमारी टीम यही चाहती है कि आपके सारे कलीग्स तक, आपके सारे बच्चे, आपके सारे जूनियर्स, इवन सारे सीनियर्स तक ये जो वीडियोज है वो जाएं, ताकि सारे बच्चे को अच्छे से फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन क्रैक करें और उनका जो भी मोटो है, जो भी गोल है डी फार्मा करने के बाद, वो क्या हो जाए, उनका अचीव हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग GDC e-ट्यूटर वंस अगेन।